का दर्द निकल जाता। आज तो हम लोग कल बने भारतीय जनता के बीच में भारतीय जनता का जो समर्थन दिख रहा है आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जिस मकसद से हमने दल बनाया है सब और हमारे साथियों का विश्वास लगातार बढ़ता हुआ है। और नीचे की जब माला नीचे सर ऊपर सर एकदम मुझे मिट्टी नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक और झटका दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में फिर बड़ी सेंधमारी उपेंद्र कुशवाहा ने की है। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा जब अपनी विरासत बचाओ नमन यात्रा पर थे तो सीतामढ़ी में तकरीबन 3 दर्जन जेडीयू के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था और आज एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। तकरीबन 1.5 दर्जन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। राष्ट्रीय लोक जनता दल में जेडीयू के 1.5 दर्जन नेता शामिल हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर यह बड़ा झटका जेडीयू के लिए है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए है। जेडीयू छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं में सबसे बड़ा नाम शंभुनाथ पटेल का है, जो पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता रहे हैं। यही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने न सिर्फ नीतीश कुमार की पार्टी में सेंधमारी की है बल्कि तेजस्वी यादव के मामले को लेकर जिस तरह से उन पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा है। और उपेंद्र कुशवाहा ने इस बात को लेकर सवाल भी उठाए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात किया करते थे। उपेंद्र कुशवाहा का पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं, सुनिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं। सर का दर्द जो उनके प्रति भी होता है निकल जाता है। बाकी तो हम लोग निकल पड़े हैं बिहार की जनता के बीच में और बिहार की जनता का जो समर्थन दिख रहा है आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जिस मकसद से हमने दल बनाया है हम और हमारे साथियों का विश्वास लगातार पक्का हो रहा है कि उन मकसदों को पूरा करने में हम जरूर कामयाबी हासिल करें। यही बात थी जिसके लिए आपको कष्ट दिया गया। कोई सवाल हो तो पूछिएगा, बताएं। दूसरे चरण में भी जहां जहां जाएंगे वहां महापुरुषों का नमन करेंगे और साथ साथ स्थानीय साथियों की ओर से सभाओं का भी आयोजन होता है, उन सभाओं को भी संबोधित करेंगे और बीच बीच में भी लोग जहां जहां मिलते हैं सबसे बात करते हैं, सबसे मिलते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस रूप में कार्यक्रम चलेगा। मुझको ऐसा लग रहा है जब हम लोग पटना से निकलने के पहले कार्यक्रम जब तय कर रहे थे उस वक्त मन में थोड़ी शंका थी कि लोग किस रूप में हमने जो पार्टी का गठन किया, डिसीजन लिया उसको लेंगे। लेकिन अब लोगों के बीच जाने के बाद जो डिसीजन हम और हमारे साथियों ने पार्टी बनाने का लिया अब पूरे तौर पे यह बात प्रमाणित है लोगों के बीच जाने के बाद कि जो डिसीजन हमारा है उस डिसीजन पर बिहार की जनता ने मुहर लगा दी है। पार्टी के गठन का डिसीजन बहुत ही उचित कदम है, ऐसा सब लोगों के बीच जाने के बाद हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं। तो इसी रूप में दूसरे चरण में भी हम जाएंगे, उसकी तैयारी हमारे साथी कर रहे हैं। तो यह तो कार्यक्रम के बारे में जानकारी आपको देनी थी। 20 तारीख को फिर लौटेंगे, उसके बाद आगे के कार्यक्रम की जानकारी देंगे। अभी जो चल रहा है बिहार में एक जनता दल यूनाइटेड से बहुत सारे लोग, महत्वपूर्ण लोग जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर राष्ट्रीय लोक जनता दल की सदस्यता स्वीकार कर रहे हैं। इसमें शामिल है
श्री शंभुनाथ सिन्हा जो जनता दल यूनाइटेड के पूर्व के महासचिव प्रदेश में रहे हैं और प्रवक्ता, पूर्व प्रदेश महासचिव सह प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड प्रदेश इकाई में शंभुनाथ सिन्हा जी जाने पहचाने चेहरा है, सब आप सब लोग जानते हैं। उनके अतिरिक्त बहुत सारे लोग हैं, कुछ नाम जिसकी सूची आपको दे भी दी जाएगी। सतीश शर्मा जी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ गया जिला जनता दल यूनाइटेड। राजकिशोर सिंह, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड किसान प्रकोष्ठ। इंजीनियर शशिकांत, पूर्व उपाध्यक्ष शिक्षा प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड। डॉक्टर संजय कुमार, पूर्व प्रदेश महासचिव किसान प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड। मंजेश शर्मा, पूर्व प्रदेश महासचिव किसान प्रकोष्ठ जदयू। उन्नय कुमार, पूर्व जिला महासचिव पटना महानगर जदयू। विजय कुमार चौहान, पूर्व जिला महासचिव पटना महानगर जदयू। अभिनव नीरज, जनता दल यूनाइटेड के नेता रहे। भैया नाम तो लेने की जरूरत तब पड़ती है जब आप नाम नहीं जानते, नाम तो जान ही रहे, सब लोग जान रहे हैं, तो हमको लेकर क्यों अपना एक होता है कि टंग भी गंदा करना, क्यों करें अपना गंदा हम? आखिर जिह्वा तो हमारी है, इसको गंदा क्यों करें? हाँ, लोग नहीं जानते तो बोलते, जान तो रही है सब। महागठबंधन में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, हमने जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए जिन बातों की चर्चा लगातार की, पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो रही है, समाप्त हो रही है, हमारी बात पर नहीं ध्यान दिया गया। अंत में हमने अपना रास्ता लिया और उस वक्त हम बोलते थे कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, अकेले इस राय के हम ही नहीं है, बहुत सारे लोग जेडीयू में हैं। हमने उस वक्त कहा था और अब वह बात भी धीरे धीरे प्रमाणित होने लगी है। जेडीयू से निकलने के बाद, मेरे निकलने के बाद हमारे साथ जो लोग भी आए, उनके बाद श्रीमती मीना सिंह जी जो पार्टी की बड़ी नेत्री थी, उन्होंने भी वहां से अलग होने का डिसीजन लिया और जो बात हमने कही थी हूबहू वही कारण उन्होंने भी बताया। अभी देख रहे हैं आपके सामने शंभुनाथ सिन्हा जी पार्टी के आज के नहीं, समता पार्टी के दिनों के साथी, जनता दल यूनाइटेड में बाद में आए तो पुराने साथी हैं। पार्टी जब समता पार्टी के समय संघर्ष के रास्ते पे हम लोग चलते थे, उस समय इनकी बड़ी भूमिका रही है। तो आज इन्होंने हमारी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया और कल पार्टी जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के क्या कारण है, इनकी ओर से भी तमाम वही बातें कही गई जो बात हम कह रहे थे। हम जिला जिला में जहां जा रहे हैं वहां भी बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ आ रहे हैं, लोग सदस्यता ले रहे हैं। पटना में भी कई लोगों का बयान, जो महत्वपूर्ण इलाके के अलग अलग नेता हैं, उनका भी बयान जनता दल यूनाइटेड की स्थिति को लेकर रोज आ रहा है और रोज लोग वहां से अलग हो रहे हैं। कुल मिलाजुला कर पार्टी अब बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच गई है। जनता दल यूनाइटेड को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए जिम्मेवार, हम बार बार कहते रहे कि 2-4 लोग हैं, जिन 2-4 लोगों के कारण पार्टी जनता दल यूनाइटेड आज इस स्थिति में पहुंच गई। और पार्टी से ज्यादा मेरे लिए तो चिंता का विषय है, पार्टी तो मैंने छोड़ दी और पार्टी का जो भी हो उससे मुझको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी का, उनका चेहरा, उनकी छवि जिस रूप में कभी हुआ करती थी, आज कहां पहुंच गए नीतीश जी। उनके चेहरा को देखकर अंदर से दया का भाव आता है।
नीतीश जी लगातार बोलते थे कि हम कुछ भी कहीं कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन करप्शन से, भ्रष्टाचार से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। भ्रष्टाचार के मामला में बार बार नीतीश जी बोलते थे। बीच में एक गठबंधन जिसके साथ सरकार चला रहे थे 2015 के बाद, उस वक्त भ्रष्टाचार के इशू को लेकर ही उन्होंने गठबंधन छोड़ा। तो इतना बड़ा डिसीजन नीतीश कुमार जी लेते रहे हैं करप्शन को लेकर के, जीरो टॉलरेंस की बात करते रहे हैं, आजीवन करते रहे नीतीश कुमार जी। लेकिन अब आज जो इनकी स्थिति इस मामले में भी बन गई है, एक तरह से कहिए कि जो पूरे जीवन की उनकी राजनीतिक कमाई थी, उसको भी कुछ 2-4 लोगों के कारण दांव पर लगा दिए। अब जिस गठबंधन में है नीतीश जी और जिस व्यक्ति को या जिस पार्टी को अब आगे सौंपना चाहते हैं सब कुछ, उनकी जो स्थिति है भ्रष्टाचार के मामला में, नीतीश जी से जब सवाल पूछा आप ही में से कुछ लोगों ने कि जो छापेमारी हो रही है इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, तो कुछ भी नीतीश कुमार जी नहीं बोल पाए। अब नीतीश कुमार जी का ऐसे विषय पर भी चुप रहना, नहीं बोलना, या कुछ ऐसी बात कहकर निकल जाना जिसका अर्थ न तो हाँ होता है न होता है, ऐसी स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति नीतीश कुमार जी की कल्पना में भी नहीं सोचा जा सकता था कि ऐसी दयनीय स्थिति होगी। लेकिन अब एक तरह से कहिए कि भ्रष्टाचार से पूरे के पूरे तौर पे कंप्रोमाइज की स्थिति है। साथ वाला आदमी जिसके लिए कभी उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया था, उस समय और आज में कोई फर्क नहीं है, बल्कि उस समय से ज्यादा आज भ्रष्टाचार जो करने वाले लोग हैं, जो बातें आ रही है, उससे साफ लग रहा है कि उस समय से ज्यादा आज स्थिति उस स्तर पे भ्रष्टाचार की दिख रही है। उसके बावजूद नीतीश जी का कुछ नहीं बोलना या इधर उधर से कुछ बोलकर निकल जाना, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है उनके लिए। और पूरे जीवन भर की कमाई जो राजनीति में उनकी थी, उसको स्वाहा करने जैसा है। नीतीश कुमार जी इधर उधर की बात करके टाल जरूर जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ वाले जो लोग हैं, कुछ लोगों को मजा भी आ रहा है। और मजा आ रहा है, इसका सीधा अर्थ है कि पहले तो लोग कहते थे, आरोप लगाते थे